गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य रचना। आपने पिछली कक्षा में वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्णों के मिलने से आपका शब्द बनता है और शब्द यदि आपका कोई अर्थ देता है शब्द तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब शब्दों के आपके दो भेद हैं। पहला सार्थक शब्द यानी कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, पुस्तक, मंदिर, बच्चे इत्यादि। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पानी वानी। पानी तो पीने का पदार्थ है पर वानी कुछ भी नहीं है, इसलिए वानी शब्द आपका निरर्थक है। जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप कहते हैं चाय वाय पीते जाइए, तो वाय तो कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स ये आपका निरर्थक शब्द है जिसका कोई मतलब नहीं, पर हम अपनी बोली के रूप में उसको प्रयोग में लेते हैं, चाय वाय। तो ये वाय शब्द आपका वाणी, तो ये आपके निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। आज हम यही पढ़ेंगे। उद्देश्य जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। जो काम को कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे उदाहरण देखिए, तोता पेड़ पर बैठा है। तोता, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पेड़ के बारे में तो बात नहीं हो रही। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? तोता। तो यानी आपका जो तोता शब्द है वो आपका उद्देश्य है, यानी काम को करने वाला कर्ता। दूसरा उदाहरण, बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पे खेलना कोई कर्ता नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है? बच्चा, यानी आपका जो शब्द है बच्चा वो आपका उद्देश्य है। तीसरा उदाहरण, चारू पढ़ रही है। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? चारू। तो आपका ये जो उद्देश्य है, काम को करने वाला कर्ता, इस वाक्य में चारू है। इसका मतलब उद्देश्य हुआ चारू। तोता, बच्चा, चारू, ये तीनों आपके उद्देश्य हुए। और उदाहरण अगर आपको मैं पूछूं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो कहाँ उड़ रहे हैं? कौन उड़ रहे हैं? किसके बारे में बात हो रही है? आसमान के बारे में तो नहीं बात हो रही। किसके बारे में बात हो रही है? पक्षी के बारे में। तो यहाँ पे काम को करने वाला कौन है? पक्षी। तो आपके वाक्य में आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य होगा पक्षी। अब पढ़ते हैं विधेय। आपके वाक्य दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक तो जो काम को कर रहा है और बाकी जो आपका वाक्य में जितने भी वर्ड बच गया है तक, आपका वाक्य में अगर है शब्द है तो वो भी आपका विधेय माना जाएगा। देखिए यहाँ पे उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पे आपका जो काम को कर रहा है वो है दादी। दादी ने कहानी सुनाई। दादी आपका उद्देश्य है, पर अब हम विधेय पढ़ रहे हैं, इसलिए जो हमारा वाक्य में जितना कुछ बच गया दादी के अलावा वो आपका विधेय है। मतलब कि ने कहानी सुनाई, ये तीनों शब्द आपके विधेय हैं। सेकंड सेंटेंस, पारुल कक्षा में प्रथम आई। किसके बारे में बात हो रही है? पारुल। पारुल आपका उद्देश्य है और कक्षा में प्रथम आई ये आपका विधेय है, यानी जितना कुछ बच गया आपके वाक्य के अंदर वो आपका विधेय में काउंट होगा। फूल खुशबू देते हैं। कौन खुशबू देते हैं? फूल। फूल आपका उद्देश्य है और जो बच गया खुशबू देते हैं, ये तीनों आपका विधेय है। कुछ और उदाहरण देखते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपका ये पूरा एक ही सेंटेंस है, उद्देश्य और विधेय को मिला के आपका वाक्य बनता है। आपका वाक्य है गाय घास खाती है। तो गाय आपका उद्देश्य है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? गाय कर रही है। तो उद्देश्य आपका गाय, फिर विधेय में आपका घास खाती है। घड़ी उद्देश्य, समय बताती है, विधेय। अध्यापिका उद्देश्य, पढ़ा रही है, विधेय। गायक उद्देश्य, गीत गा रहा है, विधेय। पक्षी उद्देश्य, उड़ रहे हैं, विधेय। आशा है कि आपको समझ आया होगा
वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आपको देखिए सही उत्तर पर निशान लगाना है। अब देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को कहते हैं हम शब्द। क्योंकि जब आपके वर्ण मिल जाते हैं आपस में, जैसे न प्लस म, नम, तो दोनों आपका मिलके बन गया शब्द। और उसमें हमने अगर मात्रा लगा दी न प्लस मी, तो आपका बन गया नमी। तो म पे हमने ई की मात्रा लगा दी, इसका मतलब आपका फिर भी वो सार्थक शब्द बन गया। इट मीन्स आपका यहाँ पे उत्तर होना चाहिए शब्द। शब्द के भेद होते हैं, सबसे आपको पहली कक्षा में पढ़ाया गया था। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी कितने वे आपके भेद? दो। वाक्य के दो अंग हैं, अब आज ही हमने पढ़े। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। यानी प्रश्न का उत्तर सही होगा दो। वाक्य के अंग होते हैं दो। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर के साथ अपनी कॉपी में करना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।